बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि कैसे हज़रत शरफ़ुद्दीन के दिल में राह हक़ की तड़प पैदा हुई और वो शरफ़ुद्दीन से बू अली कलंदर बन गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा हज़रत शरफ़ुद्दीन मिंबर पर खड़े हुए जोश व खरोश के साथ वाज़ फरमा रहे थे कि दरवाज़ा पर एक फ़कीर आया और बावाज़े बुलंद कहा कि शरफ़ुद्दीन, अफसोस है कि तू जिस काम के लिए पैदा किया गया था उसे बिल्कुल फरामोश किए हुए है। कब तक काल में मसरूफ़ रहेगा? खुदा मालूम उन अल्फाज में क्या बरकी असर था कि वो तो ये कहकर चल दिया और आपके कल्ब में इश्क़ इलाही का एक तूफ़ान पैदा हो गया। आखिर आप हज़रत शहाबुद्दीन आशिक़ खुदा के मुरीद हो गए और मुजाहिदात और रियाज़त में इस शको शिद्दत के साथ मसरूफ़ हुए कि जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। अपनी तमाम कुतुब घर के दरिया करके हज़रत की कुटिया के साथ ही दरिया किनारे जा रहे और 12 बरस कामिल वहीं बेहिस्सो हरकत जज्बो इस्तग़राक़ की आलम में वो वक्त गुजार दिया। और 12 बरस के बाद हातिफ़ गैबी से निदा हुई कि हमने तेरी इबादत और इताअत कबूल कर ली, जो मांगना है अब मांग ले। अर्ज़ की, ए बारी ताला, तुझसे तुझी को मांगता हूँ, मैं तो यहीं तेरी मोहब्बत ही में जान दे दूँगा। उस वक्त आप पानी में खड़े थे, हुक्म हुआ, अच्छा अब पानी से बाहर निकल आओ, हमने तुझसे बहुत से काम लेने हैं। उसी वक्त एक बुज़ुर्ग ने गोद में उठाकर किनारा पर ला खड़ा कर दिया तो आपने पूछा कि ए शख्स, आप कौन हैं? आपने तो मेरी 12 साल की मेहनत ज़ाय कर दी। मैं मंज़िल मकसूद पर पहुँचने ही वाला था। फरमाया, शरफ़ुद्दीन, मैं अली हूँ, देख ले। आप कदमों पर गिर पड़े। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आपको नेमत बातनी से माला माल कर दिया, जिस पर तमाम दीनी और दुनियावी उलूम आप पर रोशन हो गए और दुनिया व माफ़िया से बेखबर हो गए। उसी रोज़ से कलंदर खिताब मिला और कलंदर वही होता है जिसे सरदार सलासल हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से फैज़ व शर्फ़ व तालीम हासिल हो। आपकी बैत के बारे में मौरख़ीन की आरा मुख्तलिफ़ हैं। अक्सर हज़रात ने आपको हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद व खलीफ़ा करार दिया है। बाज़ ने कहा है कि आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदी इख्तियार की, मगर हालात औलिया इकराम में लिखा है कि हज़रत बू अली को हज़रत महबूब इलाही से बड़ी मोहब्बत व अकीदत थी। जब भी पानीपत से दिल्ली जाते उनकी खिदमत में ज़रूर हाज़री देते। कई मरतबा उन्होंने सोचा कि हज़रत महबूब इलाही से बैत कर लें, लेकिन मुतामिल हो जाते। हज़रत बू अली कलंदर के दिल में हर वक्त ये ख्याल रहता कि मुझे ऐसे शख्स की बैत करनी चाहिए जिसका आसमानों में भी तसर्रुफ़ हो। इस ख्याल ने आपको हज़रत शेखुल मशाइख की बैत से दूर रखा। आपकी इबादत और रियाज़त का ये आलम था कि और उसमें इतनी तासीर पैदा हो गई थी कि आलम पिन्हा भी आपकी नज़रों में आ जाते और जब भी अपने लिए मुर्शिद की तलाश करते तो अव्वल आसमान पर अपने बुज़ुर्गों की तलाश करते। आपको वहाँ जो एक बुज़ुर्ग नमाज में मशगूल नज़र आए वो हज़रत महबूब इलाही थे। दूसरी मरतबा फिर दोम आसमान को बातनी चश्म से देखा तो वहाँ भी आपको हज़रत महबूब इलाही ही नज़र आए। ये सिलसिला जारी रहा। तीसरे दिन तीसरे आसमान पर, चौथे दिन चौथे आसमान पर, अला हाज़ुल क़यास सातवें दिन सातवें आसमान पर भी हज़रत महबूब इलाही को नमाज में मशगूल पाया तो हज़रत बू अली उनके मर्तबा व मकाम पर हैरत ज़दा रह गए। हज़रत बू अली रहमतुल्लाह अलैह ने 50,000 तारीक पर्दों के बाद 20,000 नूरानी पर्दों की मनाजिल तय कर ली। आपने उससे आगे जाने की कोशिश की, लेकिन बग़ैर मुर्शद के आगे जाना नामुमकिन नज़र आया। आप बहुत आज़ुर्दा खातिर हुए और अगले ही रोज़ हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुए और बैत की दरख्वास्त की। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन नफूस कुदसिया के सदके हमें भी राह हिदायत पर इस्तकामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।